Good morning, students. Hope you're all doing well. So today we are going to do a completely a different video today, जो आपके लिए गेम चेंजर होगी. इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज 80-20 रूल, हाउ टू अप्लाई इट, कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूं कि भाई आपको बायोलॉजिकल साइंसेस में आएगा, फिजिकल साइंसेस में आएगा, मैथ्स में आएगा, तेलुगु में आएगा. मैं कैसे अपनी प्रिडिक्शंस देता हूं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं. इसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या है, टाइम को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमको इतना सारा करना है, हमारे पास समय इतना कम बचा है. तो इस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो यहां पे हम शुरू करते हैं पहले 80-20 रूल से. 80-20 रूल क्या होता है? दैट इज 80% ऑफ योर मार्क्स आर कवर्ड फ्रॉम 20% ऑफ योर टॉपिक्स. ओके, इस प्रिंसिपल को मैं फॉलो करते हुए, प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते हुए, वहां पे पैटर्न्स, वहां पे ट्रेंड्स ऑब्जर्व करते हैं, मैं बताता हूं कि भाई ये आएगा तो ये आएगा, राइट. तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. ये देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं. आपको फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, आपको इसको टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इन ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट. जबकि आपके पास फिजिकल साइंस में कितने चैप्टर्स है, आप बताइए मुझे. They are going to be 12 chapters over there, and biological sciences में 10 chapters है. Out of 12, they're asking only 9 questions. 12 chapters with so many topics in that, right? उसी तरह 10 vast chapters, बहुत डिटेल्ड चैप्टर, जैसे कि रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, बहुत डिटेल्ड है. उससे सिर्फ 9 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको लास्ट सेक्शन में आउट ऑफ 3 आपको 2 लिखना है. एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है. तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको सिर्फ मेन जो की टॉपिक्स है उसी पे फोकस करना है एट द लास्ट मिनट. हाँ, नो डाउट, जो 10 on 10 जीपीएस स्कोर करना चाह रहे हैं, जिसका फोकस है, जिसका एस्पिरेशन है, उनको पूरी टेक्स्ट बुक थरोली पढ़ना है. उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि 10 on 10 परफेक्टली कैसे आप स्कोर कर सके. इट डजंट मीन दैट कि आज हम 10 on 10 का फोकस नहीं कर रहे हैं. हम तो मोस्टली ऐसे फोकस कर रहे हैं कि हम 10 on 10 स्कोर करें, या फिर एटलीस्ट 80% ऑफ योर मार्क्स आपकी मुट्ठी में हो. ठीक है. तो मैं आपको इसके लिए एग्जांपल्स देके मैं बताता हूं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द हाई यील्ड टॉपिक्स, या फिर हाई यील्ड सेक्शंस पे हम फोकस करते हैं. इसके लिए चलो मैं आपको मैथ्स से शुरुआत करता हूं. सो ये देखिए, हमारे पास मैथ्स के लास्ट जो सेक्शन होता है, आपको 6 मार्क्स का सेक्शन, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का. उसमें से कितने क्वेश्चन आपको आंसर करना है? 4 क्वेश्चन आंसर करना है. दिए जाएंगे कितने आपको? 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे. आउट ऑफ 6 यू हैव टू आंसर 4. ठीक है. सो ये 4 क्वेश्चन आपको मैं अभी प्रिडिक्ट कर लेता हूं. एक होगा आपकी स्टैटिस्टिक्स से. ठीक है. सो स्टैटिस्टिक्स से कौन सा आपको करना पड़ेगा? आपको मीन, मीडियन, मोड, तीनों क्वेश्चंस विद मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आपको करना है. एक क्वेश्चन आपको शोर से आउट हो जाएगा. ये हो गया एक क्वेश्चन. दूसरा होगा आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या करना है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया. अभी इस बार जो है मैंने प्री फाइनल्स में जितने वीडियोस बताया, सारा का आपका फाइनल का पोर्शन उसमें कवर हो चुका है. एंटायर टेक्स्ट बुक, दैट इज मोर एंड मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ. पहले उस पे फोकस कर लीजिए, वो 20% कंटेंट पे फोकस कर लीजिए, राइट. सो इट गोइंग टू कवर द एंटायर की टॉपिक्स. आपको एक्स्ट्रा अगर अब पढ़ना है, तो आपने पहले कभी कुछ पढ़ा है ऑलरेडी, तो उसको रिवाइज करना मत भूलिए. मैं आपको बताऊंगा जिस तरह अभी जो अपकमिंग आपका प्री फाइनल्स है, उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करूंगा, और फिर फाइनल के लिए भी. फाइनल के लिए मैं प्रिडिक्शन अपनी कैसे दूंगा कि एग्जिस्टिंग अभी जो क्वेश्चंस है सो फार, आई मीन लाइक प्री फाइनल्स में क्या पूछा गया, प्रैक्टिस टेस्ट 1 में क्या पूछा गया, प्री फाइनल स्पेशल टेस्ट में क्या पूछा गया, सब के एनालिसिस पे मैं आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दूंगा कि भाई आपको फाइनल में क्या आपके पेपर में उतरने वाला है. ठीक है. तो ये मैं आपको बता रहा था कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको स्टैटिस्टिक्स से मीन, मीडियन, मोड और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज करना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, मैंने वो वीडियोस में बताया आपको. वीडियोस आपको जो भी नए बच्चे अगर ये देख रहे हैं, पहली बार के लिए स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, सो प्लीज राइट अ कमेंट के व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको उसके लिंक शेयर करने वाला हूं. राइट. सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसके बाद आपको आएगा कंस्ट्रक्शंस. कंस्ट्रक्शंस में से आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होगा. लेकिन कंस्ट्रक्शंस कौन से हो गए? फ्रॉम टैंजेंट्स एंड फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स. ये दोनों में से एक कंस्ट्रक्शंस का प्रॉब्लम श्योर शॉर्ट है. ठीक है. तो इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से होगा, या फिर अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम मेंसुरेशन, वो या फिर मेंसुरेशन से होगा. एक और क्वेश्चन होगा आपकी रियल नंबर से. ठीक है. सो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है. ये 5 क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह ये 6 मार्क्स में उतरेंगे, राइट. सो लेट मी जस्ट चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग. नो, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. आई हैव कवर्ड अप ऑल द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके. तो इसके अलावा हाँ, एक चीज हमारी यहाँ पे मिस हो रही है. दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ योर 6 मार्क क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉइंग अ ग्राफ. दैट इज फ्रॉम पॉलिनोमियल्स. देखो मैं बताता हूं दोबारा, आपको 100% एक पॉलिनोमियल का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा. अगर आप एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कर लेते हो, या एक से 2-3 कर लेते हो, तो इट्स मोर देन इनफ. ओके. उसको प्रैक्टिस की जरूरत है. फिर स्टैटिस्टिक्स आपको जैसे मैंने अभी बताया, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आएगा? ट्राइसेक्शन के फॉर्मुला पे. वही कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मुला जिसे कहते हैं, ट्राइसेक्शन या सेक्शन फॉर्मुला. उसी तरह देन पैरेललोग्राम की कॉन्सेप्ट है, फिर स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की. ये थरो हो जाइए. उसी तरह कंस्ट्रक्शंस में आपको या तो टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना हो,
सर्कल के साथ, या फिर आपको सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल्स बनाना हो, राइट। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, राइट। सो मेंसुरेशन में मोस्टली क्या पूछेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पूछेगा जहां पे आपको सरफेस एरियाज वगैरह निकालना है, या फिर कन्वर्शन ऑफ वन फिगर टू अनदर फिगर के आधार पे आपको क्वेश्चन आएगा। कमिंग टू द रियल नंबर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया जहां पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स वाला जो क्वेश्चन है ये पूछेगा, या फिर आपको लॉगरिथम वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, व्हिच आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो ड्यूरिंग योर प्री फाइनल्स, एंड एज वेल एज लाइक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको बताना है क्यूब ऑफ अ नंबर, आई मीन लाइक के क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 7q प्लस 1, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, ये तीन में से एक रियल नंबर्स में 100% आपके पेपर में उतरेगा। ये देखिए कि आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट कर दिए, ठीक है। सो आपको पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना, आगे ना आपको कंप्लीटली पूरे पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ना है, बस एक ग्राफ का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने जो टॉपिक स्पेसिफाई किए आप उसको थरो प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। दिस इज what is going to be covered in the 6 marks. Now coming to the 4 marks, 4 marks में आपका एक क्वेश्चन आपका होगा फॉर्मूला। आपको किसी भी चीज का एक फॉर्मूला पूछेगा, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का कोई फॉर्मूला पूछेगा, या फिर दे आर गोइंग टू आस्क यू फॉर्मुलाज फ्रॉम मेंसुरेशन, या फिर फॉर्मुलाज फ्रॉम का पूछेगा आपको प्रोग्रेशन का, एसएन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का एक क्वेश्चन आपको कैसे भी होगा। एक क्वेश्चन होगा आपको प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपको सेट्स का होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह का ये क्वेश्चन होगा। फाइन, सो लेट मी जस्ट चेक if I'm missing anything. We have covered up all the things. Yeah, one question is from trigonometry, right? So ये 5 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो गए, ओके। ये एक लेते हैं हम 6 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पास 4 मार्क्स में यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ईच कैरीज 4 मार्क्स, 6 4 24। सो 24 मार्क्स आपके क्या होगा, एक स्ट्रेट अवे आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले का आएगा। कोई भी आपको फॉर्मुला दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला के लेटर एक्सप्लेन करना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी थरो हो जाना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। सेट्स वेरी रिसेंटली मैंने कंप्लीट वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक वन शॉर्ट वीडियो में मैंने बता दिए हैं। सो वो भी आपको 4 मार्क्स में इट विल इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको मैंने रैपिड रिवीजन कराया, उसके लिंक भी जरूर शेयर कर लूंगा। उसी तरह प्रोग्रेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी सून के जो 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक से हटके पूछ रहा है, कभी टेक्स्ट बुक से पूछ रहा है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बताने वाला हूँ। तो आपको दिस इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू डाइव इनटू द एंटायर चैप्टर ऑफ इट, ओके। तो उसी तरह अगर आप हम 2 मार्क्स की बात करते हैं तो इज गोइंग टू बी सेम। सो मैंने पिछली बार 2 मार्क्स के लिए वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख लेना। अगर नहीं तो फिर मेरे साथ आप मेरे से आई मीन लाइक रिक्वेस्ट शेयर करिए, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर करने वाला हूं कि आपको कौन से पर्टिकुलर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करना है। चलिए मैं आपको सोशल के बारे में आपको बताता हूं कि एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट is that we ignore, we most of us focus on the subjective part and we ignore the objective part. maths में objective part कितने हैं बताइए आप मुझे, 20 marks है। and remember, ध्यान से सुनिए कि ये मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट द सेम एज योर प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करके आप इस तरह सेटिस्फाई होते हैं कि भाई आई हैव डन सो मेनी थिंग्स आई कुड सॉल्व, नो यू कैन नॉट। द क्वेश्चंस इन द ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। आपको ऑब्जेक्टिव अलग से प्रैक्टिस करनी जरूरी है, स्पेशली दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 10 on 10 जीपीए, उनको तो करना जरूरी है। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स कहां मिलेंगे, तो मैंने पिछली पेपर्स को 6 पेपर्स नियरली आई हैव सॉल्व्ड, ओके। सो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट डालते हो तो मैं उनकी लिंक आपको शेयर करता हूं, वो 6 ऑब्जेक्टिव पेपर्स को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। उसके आधार पे आप नए गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, या फिर मोस्टली 10 क्वेश्चंस तो उसमें से कैसे भी आपको कवर हो जाएंगे, राइट। सो नाउ कमिंग टू सोशल, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट द सोशल। ये देखिए सोशल पे हम हमेशा क्या करते हैं, वी रन फॉर आंसर्स, आंसर सर इंपॉर्टेंट आंसर बताइए, मैम इंपॉर्टेंट आंसर बताइए। देखो आंसर का वेटेज कितना है मैं आपको अभी बताता हूं। देखो फर्स्ट सेक्शन में आपको क्या होता है कि एक स्लोगन का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 मार्क क्वेश्चंस, ओके। तो एक क्वेश्चन स्लोगन का हो गया, एक आपको छोटा सा बार ग्राफ, ओके। 2 मार्क्स में आपको एक बार ग्राफ दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द 4 मार्क्स, राइट। सो आपको अगर हम 4 मार्क्स में आते हैं तो ये 4 मार्क्स में देखिए आपको एक शोर शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपको पैम्पलेट का, ओके, या फिर एक लेटर लिखने का है, ओके, एक मैप है, ओके सॉरी यहाँ पे भी हमको तो एक मैप भी तो जरूरी है ना। सो यहाँ पे आपको तेलंगाना का मैप 100% आपको तेलंगाना का आउटलाइन मैप ड्रॉ करना है विद अ कैपिटल सिटी, ठीक है। सो देखो ये आउट ऑफ लाइक 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के यहाँ पे हो गए, तो देखो इसके कितने मार्क्स हुए, इट इज गोइंग टू बी 6 मार्क्स। चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक पैम्पलेट होगा या फिर लेटर होगा, आपको मैप होगा, यानी मोस्टली इंडिया मैप होगा, जहां पे आपको 4 लोकेशंस करनी है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। देन अनदर वन इज गोइंग टू बी ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जहां पे उसका आपको एनालिसिस लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कितने मार्क्स हो गए इसके, 12 मार्क्स, फाइन। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड योर 6 मार्क्स क्वेश्चन, आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे आपको एक 6 मार्क्स का कैसे भी मैप होगा, ओके। 6 मार्क्स में आपको मैप होगा, फिर यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है,
right? So it can be paragraph or sometimes they may give you a bar chart, I mean bar graph, pie chart, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, right? So देखो यहाँ पे कितने मार्क्स कवर हो गए, यहाँ पे ऑल टुगेदर 12 कितने हो गए, 24 प्लस 6 30, ये 30 हो गए। अब बताइए आपके ऑब्जेक्टिव्स के कितने हुए, ओके 30 प्लस ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क्स, कितने हो गए 50 मार्क्स यहीं पे कंप्लीट हो गए आपके। तो अब बताइए क्वेश्चन आंसर्स का आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर्स का वेटेज कितना है, बताओ कितना है, 30 मार्क्स है सिर्फ, okay, it's going to be 30, but we are spending most of our time question important answers। अरे भाई ये भी तो देखो ना, 50 marks without learning any question answer you can score 50 marks। I don't encourage you to skip the questions or ignore the question answer, आपको उसको भी पढ़ना है, देखो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। तो अच्छा, तो अब हमारा सवाल होता है कि इसको कैसे करें। देखिए वेरी सून देखो रहा सवाल अगर क्वेश्चन आंसर्स का, मैंने प्री फाइनल्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, आपको उसको थोरोली पढ़ना है। दिस टाइम माय प्रेडिक्शंस कुडंट गो, बिकॉज ये प्री फाइनल्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि कभी कभी इट्स दे आर वेरी मूडी, कभी ये पूछते हैं वो पूछते हैं, बट डोंट वरी, फाइनल्स में इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर ईच ऑफ अस, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मी एज वेल। मैं आपको इस बार करेक्ट प्रेडिक्शंस देने वाला हूं, जो कि ये प्री फाइनल या फिर आपके फाइनल में वो क्वेश्चंस कैसे भी उतरेंगे। बट अगेन नॉट टू टेक ए चांस, हम 50 अदर मार्क्स पे भी फोकस करते हैं। तो 50 मार्क्स में हम कैसे फोकस करेंगे, आपको स्लोगन्स लिखने की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो बार ग्राफ है, ये जो पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन है या फिर एनालिसिस है, ये इसके एक एक सैंपल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। probably by tomorrow I'll start this because they are going to cover 12 marks, okay, 6 plus 4 plus 2, राइट, ये 12 मार्क्स कवर। और आउटलाइन मैप तेलंगाना आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे जो इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप, 4 मार्क्स में आपको एक इंडिया मैप पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप पूछा जा रहा है, जिसकी जहां पे आपको मैप के मार्क्स 10 मार्क्स हो रहे हैं। ये मैप की प्रैक्टिस आपको करना है। कैसे करना है, इसके लोकेशंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी चुका हूं मैं, वो लोकेशंस को आप अपनी एटलस ले लेना, ओके, वर्ल्ड एटलस जो होती है ना, एटलस मैप जो होती है, जहां पे आपको इंडिया मैप, एटलस मैप, जहां पे आपको रिवर सिस्टम्स, माउंटेन्स मिलते हैं, सो उसको देखो और अपनी मैप पॉइंटिंग में आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप अभी यहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप मैप पॉइंटिंग की प्रैक्टिस, बिकॉज दे कैरी इजीली 10 मार्क्स, जहां पे ना आपकी कोई स्पेलिंग जाएंगी, ना आपका कोई ग्रामर का प्रॉब्लम होगा, ना किसी भी तरह की आपकी गड़बड़ नहीं हुई। इट्स वेरी इजी टू स्कोर, राइट। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव, द अदर सेक्शन इज 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। इसका वेटेज भी बहुत अच्छा वेटेज है, बट इसके लिए थरोली आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के राइट फ्रॉम 2022 टू 2024 आपको ईच ईयर के 2 पेपर्स मिल जाएंगे। 6 पेपर्स को आप थरोली पढ़ लीजिए, ओके। और मैं एक दो पेपर सैंपल्स आपको आगे बताऊंगा कि यानी कि जब आप पेपर का क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है। एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पे आपको इस तरह का एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जहां पे आपको पूछा जा रहा है कि ट्रिपल एंटिटी और ट्रिपल अलायंस, आपको आइडिया है ना, तो ट्रिपल एंटिटी के ग्रुप ऑफ कंट्रीज कौन से है, तो वहां पे 3 ऑप्शंस आपको ट्रिपल एंटिटी के देंगे, ठीक है। सो आपको यू डोंट बी जस्ट सेटिस्फाइड लर्निंग ट्रिपल एंटिटी के ये कंट्रीज है, नहीं, आपको ट्रिपल अलायंस भी पढ़ना है, ओके। अगर वहां पे ट्रिपल एंटिटी पूछा गया आपको, तो आपको ट्रिपल अलायंस भी अपनी बुक से ढूंढ के पढ़ना है, समझ रहे हो ना। अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई पूछ रहा है, तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आप कॉज, इमीडिएट कॉज पढ़ते हो, तो सेकंड, अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज भी पढ़ना है। Making sense? Hope you understood it. So this is how we cover that. Again, if you want a question answers, map pointing, which I have already shared, please put a request. I'm going to share the links of that. और रहा सवाल इस बार ग्राफ मैप और इन सब का पैराग्राफ इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, ये सब के मैं एक एक सैंपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बेस्ट आपको लिख सकते हो, इसके अंदर क्या फ्रेजेस आपको यूज करनी है, कैसे इंटरप्रिटेशन लिखना है, कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नाउ कमिंग टू द तेलुगु, राइट, सो दैट इज सेकंड लैंग्वेज तेलुगु हो या फिर सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो, ये दोनों के आंसर्स मैं अभी आपको देने वाला हूं, यानी कि इसको कैसे करना है। देखिए पहला सेक्शन आपके पास में क्या होगा, पैसेजेस का होगा। आपके पैसेजेस क्या होगा, एक सीन पैसेज होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है, फिर एक अनसीन पैसेज होगा आपका 10 मार्क्स का, राइट, फिर आपकी एक पोम होगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 5 मार्क्स की। तो बताइए कितना कवर हो गया, 20 मार्क्स हो गए, राइट। एंड देन कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो इसके कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 40 मार्क्स। सो 40 मार्क्स पे फोकस करिए, ओके। आई डोंट मीन दैट कि भाई अदर 40 मार्क्स को आपको इग्नोर करना है, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी, लेकिन वहां में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब जिसकी सेकंड लैंग्वेज तेलुगु यानी कि मदर टंग नहीं है, दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे ट्विस्ट किया जा रहा है, राइट। सो आई विल कम बैक टू द क्वेश्चंस। पहले इसको सुनिए, इसको हम कैसे कवर करें। पहले सीन पैसेजेस के लिए आपको, ये सीन पैसेज आपको कहां से आ रहा है, आपकी उपवाचकम, आपकी नॉनिटेल, जहां पे आपको 5 लेसन है, राइट। तो वो
पांचों लेसन को मैंने ब्रीफ किया है। इस बार मैंने 12 लेसन को ब्रीफ अप किया है दिस प्री फाइनल। बिफोर दैट जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट या फिर आपका जो भी रिवीजन टेस्ट था वहां पे मैंने 3 लेसन को ब्रीफ अप किया। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड रीच आउट टू मी, आई शेयर द लिंक्स ऑफ दोस 5 लेसन। यानी उसका मैं ब्रीफ इंट्रो में मैंने किया है लेसन की, आपको मेन थीम बता दी है, वो उसको सुनो और उसके सुनने के बाद में कुछ पैसेजेस को आप उसके आंसर्स करिए। तो आप ये पैसेजेस कहां से मिलेंगे, अगेन मैं बता रहा हूं कि आपके पास ओल्ड या फिर एलएमआर है या फिर प्रीवियस ईयर की ऑल इन वन है, तो वहां से वो पैसेजेस को आंसर करो आफ्टर लिसनिंग टू दीज वीडियोस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दोस लेसन्स आर अबाउट। ठीक है, सो वो एक बार आप करते हो तो 5 मार्क्स आपके पास आपके हाथ में हो गए। उसके बाद अनसीन पैसेजेस 10 मार्क्स के लिए है भाई, आपको पैसेज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। मैंने भी ये आई मीन लाइक 5 मार्क्स वाले पैसेज के साथ मैंने थरोली बता दिया वो वीडियो में, यानी कैसे आपको पैसेज के क्वेश्चंस आंसर करना है, ये सब उसमें है, आप वो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पोम्स, आपको ज्यादा कुछ पोम्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट लेसन से 2 पोम्स पढ़ना है, ओके। स्टार मार्क के पोम्स 2 पोम्स फर्स्ट लेसन के, और शतक पद्यालु नीति परिमलालु जो आपका लेसन नंबर 5 जिसको शतक पद्यालु कहा जाता है, उसके अंदर से आप अगर 4 पोएम्स थरो होते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा और भी 2 पोएम्स है, आप उसको चॉइस में ले सकते हो। वो 4 पोएम्स कौन से है आपके पास में, पोएम नंबर 1 2 4 5, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इफ यू गो थ्रू दोस 5 पोएम्स इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, सो रहा सवाल के पोम्स कैसे पूछे जाएंगे, तो फर्स्ट लेसन के आपको 2 पोम्स है, और वो पोम्स अगर आपको ज्यादा तेलुगु नहीं भी आता तो एक काम करो, आपको मोस्टली पोम्स में फाइनल्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको कैसे पूछा जाएगा कि पोम जंबल्ड ऑर्डर में दी जाएगी, आपको उसको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने का आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि बस ट्रिक ये है इसमें कि फर्स्ट वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। आपकी जो पोम की जो कंप्लीट संस्कृत लाइन है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, मेनी ऑफ यू हु आर लर्निंग एट द लास्ट मिनट, उसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड को आप याद कर लीजिए। यानी कि चारों लाइन के फर्स्ट वर्ड अगर आपको याद है तो वो फर्स्ट वर्ड को आप आइडेंटिफाई करो, वो लाइन को रीअरेंज करके लिखो, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स हो गए। तो अब रहा सवाल ऑब्जेक्टिव में हम कैसे कवर करें। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 2 + 18 को हम स्प्लिट करते हैं, ये आपकी वोकैबुलरी ग्रामर होगी, ये 2 मार्क्स ओन से आपको सेंटेंसेस बनाना है। ये ओन से सेंटेंसेस आप कब बनाओगे कि आपके क्वेश्चन आंसर्स में से कोई वर्ड मिल रहा है तो उसको लेके बनाओ, अगर आपकी तेलुगु अच्छी है तो आप बनाओ, या फिर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा। आउट ऑफ दिस 18 मेनी सेक्शंस, यानी कई वोकैबुलरी कई ग्रामर के सेक्शंस मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं, और कुछ और भी आपके प्री फाइनल से पहले मैक्सिमम कोशिश करके, फाइनल से पहले तो पूरे सेक्शंस करूंगा मैं डिटेल में, मैं उसमें पूरे ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप कैसे करना है। वेरी रिसेंटली दैट इज यस्टरडे आई हैव शेयर्ड भाषा भागम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 2 मार्क का सेक्शन है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। कोई भी अगर सेंटेंस दिया जा रहा है उसमें जो लास्ट वर्ड होता है वो आपकी क्रिया होता है, क्रिया को कैसे पहचाने, नामवाचकम यानी नेम को कैसे आइडेंटिफाई करे, तना अतड़ू इतड़ू आयना ईमे, इसको प्रोनाउंस सर्वनामम कहते हैं, सर्वनामम को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो ऑलरेडी आई हैव डन नियरली 5 to 6 इंपॉर्टेंट बिट्स, ओके। इफ यू approach me, I'll share the links of that. फाइन, वैसे भी मैं I'll try to make a playlist of all those objectives, पूरे ग्रामर वोकैबुलरी की मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ। इट्स वेरी इजी यार, इट्स वेरी स्कोरिंग, क्योंकि लैंग्वेज में देखो स्पेलिंग मात्राएं ये बहुत ध्यान से देखी जाती है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तुलु में उसमें तो आपके मार्क्स कट हो गए। ये ऑब्जेक्टिव में जब आपको ABCD मार्क करना है यार, ओके, सो डू नॉट वरी दोज हु आर पैनिक कि आई डोंट नो तेलुगु कैसे करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं करो, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे 20 मार्क्स आपके हाथ में इजीली है, एटलीस्ट 18 तो है, और यहाँ पे भी 20-40 मार्क्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, आई हैव ऑलरेडी प्रीवियसली शेयर्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। सो सेम क्वेश्चंस को अभी आप पढ़ सकते हो राइट नाउ। ये प्री फाइनल से पहले मैं लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, आई एम गोइंग टू शेयर वीडियोस अगेन टू योर 6th मार्च वाली प्री फाइनल, उसके बाद मैं आपको फाइनल्स में भी शेयर करने वाला। ठीक है, तो ये था तेलुगु, ये था मैथ्स, ओके। Similarly, if we are talking about the physical science and biological science, for those 9 questions के लिए important topics bio के लिए क्या है इसके सारे आपको links मिल जाएंगे, हिंदी के भी मिल जाएंगे। Reach out to me, I'll share those links. Okay, if you are aware of it, please do it. Otherwise, reach out to me. I'm going to do that. और एक चीज मैं आपको बता दूं, फिजिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मेमोराइज, कैन नॉट बी मेमोराइज, उसको आप बट्टी करके नहीं लिख सकते हो। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरह नहीं है। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स जहां पे आपको डिटेल में आपको पूछा जा रहा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल का शेप क्या है, इसका एंगल कैसा है, इसके अंदर अगर इसको ऑक्टेट बनना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओके, इसमें किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो इसको कैसे करना है। आई हैव स्टार्टेड इट, आई हैव अपलोडेड वन वीडियो डे बिफोर यस्टरडे, आई एम गोइंग टू डू few more before your 6th मार्च का आपका जो प्री फाइनल्स है, तब तक मैं एटलीस्ट 3 पेपर्स प्रीवियस पेपर्स तो करूंगा, उसके बाद और कंटिन्यू करूंगा, सो दैट यू नो कि यू कैन स्कोर थरोली। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर मत करो, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो। साइंस में आपको स्ट्रेट अवे 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स के हैं, फाइन। सो ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर मत करिए। फिजिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं।
ओके वन आई स्टार्टेड दैट आई एम गोइंग टू शेयर मोर विथ यू, राइट? और बायोलॉजिकल साइंसेस के आंसर्स भी मैंने जो पिछली बार बताए वो सेम आप पढ़ सकते हो. इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स रीच आउट टू मी, एज आई एम रिपीटेडली सेइंग कि मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना. नाउ कमिंग टू कि भाई हमको, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट शेयर करूंगा. कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, मैंने आप यहाँ सो फार कवर किया. ये देखिए कि कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपको बताता हूं. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एलिमिनेट लो इंपैक्ट स्टडी मेथड्स, यानी कि ऐसे मेथड जिसकी वजह से आपको इफेक्टिव लर्निंग आपके पास नहीं होती है. दो यू फील दैट आई एम स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, अगेन एट द लास्ट मिनट लाइक आप कंफ्यूज रहते हो कि भाई मैंने कुछ याद नहीं किया, अभी ये पेंडिंग है वो पेंडिंग है. तो इसमें से क्या आपको नहीं करना है मैं पहले आपको बता दूं. ओके, दैट इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ऑल द टॉपिक्स लाइक दैट आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. 80-20 रूल का मतलब है कि 20% ऑफ द टॉपिक्स विच कवर द 80% ऑफ योर सिलेबस, उसको पहले आपको फोकस करना है. ओके, पहले उसको थोरोली पढ़ लो, और जिस बच्चों को 10 लाना है उनको पूरा पढ़ना है, उनको टेक्स्ट बुक पढ़ना है. उनके लिए वेरी सून इफ पॉसिबल बिफोर 6 मार्च और ड्यूरिंग द 6 मार्च आपके प्री फाइनल्स के दौरान मैं आपको इसके लिए सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर 10 on 10. स्पेशली देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम 2-3 स्टूडेंट्स. तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द माइनर डिटेल्स. जो मेन टॉपिक से 20% के उस पर ज्यादा फोकस करो. हर माइनर डिटेल पे जो इररिलेवेंट है, जो अननेसेसरी है, उस पर स्पेंड मत करिए. मैं जो बता रहा हूं उसको आप थरो हो जाइए. दैट इज मोर देन इनफ. फाइन. नाउ अगेन, वॉचिंग वीडियोस, आप किसी की भी वीडियो वॉच करते हो, चाहे मेरी हो या फिर किसी भी यूट्यूबर की, टीचर की हो, तो उसको सिर्फ वॉच करना मेक्स नो सेंस अनलेस एंड अनटिल यू मेक ए नोट्स ऑफ इट. उसके आप नोट्स बने. नोट डजंट मीन दैट आपको हर चीज उससे नोट करना है. तो वहां पे की पॉइंट्स क्या है, वहां पे ट्रिकी पॉइंट्स क्या है, वहां पे लॉजिकल कंक्लूजन्स क्या है, इन्फ्रेंसेस क्या है, उसको आप नोट कर लेना. खाली वीडियो सुनना इज ऑफ वेस्ट ऑफ योर टाइम. ओके, आप सुनते हो और भूल जाते हो. अनलेस एंड अनटिल यू नोट देम, यू रिकॉर्ड देम, एटलीस्ट उसके कीवर्ड्स तो लिख लेना. नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ वर्सेस रीरीडिंग. मोस्ट ऑफ अस व्हाट डू वी डू, यू नो, आज पढ़ लिया, कल सुबह में एग्जाम है, फिर एक बार उसको रीरीड करते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं. रीरीडिंग नहीं करो. टेस्ट योरसेल्फ. आप अपने आप को टेस्ट करो. ये देखो कि आप कितना उसको रिकॉल कर सकते हो. कैसे रिकॉल, कैसे टेस्ट करना है? अगर वो मैथ्स के क्वेश्चंस है तो उसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लो. कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है तो दोबारा उसको लिख लो, इजंट इट? कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके कीवर्ड्स को रिकॉल कर लो. यानी टेस्ट करो अपने आप को कि हाउ गुड यू रिमेंबर इट, हाउ गुड यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम देन रीरीडिंग. इट्स नॉट अ रिवीजन. एक बार आप पढ़ लिए, दूसरी बार जब रिवीजन करते हो तो आप आंख बंद करके या फिर आंख खुली रह के, अदर देन योर बुक, आपका फोकस कहीं दूसरी जगह, आपकी नजर दूसरी जगह होना चाहिए. आप उसको रिकॉल करना है, तभी आप उसको लिख सकते हो. ठीक है, आई वांट टू शो यू हाउ टू डू इट. मैं आपको बताने वाला हूं वेरी सुन. अभी बताऊंगा. देन एक्सेसिव टाइम ऑन इजी टॉपिक. और ये बड़ी भूल मत करो कि जो इजी टॉपिक्स है उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो. ओके, पहले पढ़ लो थोरोली वो इजी टॉपिक्स को पढ़ लो. जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, आपके पास प्रोबेबिलिटी, आपके पास सेट्स है, ये थोरो हो जाइए. लेकिन अगेन एंड अगेन उसी को मत रिवाइज करो. वंस आपके पास कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज होगी, आपको कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई मैं इस पे किसी भी तरह का नंबर चेंज होने पर क्वेश्चन कर सकता हूं, तो देन फोकस ऑन द अदर टॉपिक्स, राइट? तो दूसरी टॉपिक्स, दूसरे सेक्शंस को भी इक्वली ओके कवर करिए. डोंट कीप ऑन रिपीटिंग द इजी थिंग्स दैट यू नो. देन परफेक्टली ऑर्गेनाइजिंग नोट्स. देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन परफेक्टली ऑर्गेनाइजिंग. अब लास्ट मिनट पे नहीं अच्छी नोट्स बनाते. कुछ बच्चों की आदत, स्पेशली गर्ल्स की आदत होती है. इट डजंट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है. यार आप अच्छी नोट्स ऑर्गेनाइज करते हुए, बनाते हुए मत जाइए. आप इतना नोट कर लीजिए आप जो पढ़ते हो, उसके की पॉइंट्स, ओके, उसके की वर्ड्स, जिससे कि आप सारे आंसर्स या सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सको. छोटा सा लिख लीजिए. नो नीड टू maintain a well organized notes. Now what are we supposed to do actually? तो हमको करना क्या चाहिए कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स क्या है कि एक्टिव रिकॉलिंग. जैसे मैं बता रहा था ना, टेस्ट योरसेल्फ, एक्टिव रिकॉल. ये क्या चीज होती है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस विद समथिंग अन आइडियल टाइम. कि पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टडी, कब पढ़ना चाहिए. कि अब हमारी सब में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू स्टडी एट नाइट आउल्स बन के, ओके, और मॉर्निंग हम सो जाते हैं. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारी ब्रेन, हमारी बॉडी जो बायोलॉजिकल साइकिल से काम करती है कि हमारे जो वेकिंग आवर्स है, यानी अर्ली मॉर्निंग टू नाइट, यानी आप ये माइंड में बिठा लीजिए इन शॉर्ट, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है. मॉर्निंग लर्निंग, नाइट रिविजन.
क्या? मॉर्निंग लर्निंग, नाइट रिवीजन, बस आपको इतना ही करना है। आपको कब पढ़ना है? यू हैव टू वेक अप वेरी अर्ली, इफ पॉसिबल एट 4 o'clock, 4 AM। अगर आपको 4 AM में उठना है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत फ्रेश होता है, इट इज रेडी टू रिसीव टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए बहुत रेडी होता है आपका माइंड। कब? 4 बजे। अरे 4 बजे आप बुक लेके बैठ जाना, या एटलीस्ट 4:15 यू हैव टू सिट विथ योर बुक। ओके, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, आपका माइंड यहाँ डाइवर्ट नहीं होता, आपको एक एम्बियंस मिलता है, एक लर्निंग मीनिंगफुल एम्बियंस मिलता है, जहां पे आपको डेली रूटीन के जो हसल बसल है इस सबसे आप दूर होते हो, आप फोकस कर सकते हो पीसफुली। तो वो अर्ली मॉर्निंग टाइम आपको उठना है। अगर वहां पे उठना है तो आपको रात में जल्दी सोना है। मैक्स मैक्स यू हैव टू स्लीप बाय 10 o'clock। यू शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 7 hours ऑफ स्लीप। ओके, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आपको कम से कम 7 घंटे। अगर 4 घंटे 5 घंटे आप सो रहे हो, आप रात में जाग रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होगा? दूसरे दिन आप एग्जाम में भूल जाओगे, यू कैनॉट रिकॉल, राइट? सो आइडियल टाइम फॉर लर्निंग इज मॉर्निंग 4 AM। 4 AM से आप पढ़ते जाइए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। आपको मैराथन या फिर स्प्रिंट स्टडी टेक्निक्स आपको अपनाना, यानी एट ए स्ट्रेच आपको पढ़ना है। सो आपको इन बिटवीन ब्रेक लेना है। अगर आप मानोगे मैथ्स, और पहली बात कि इस आइडियल टाइम में जब अर्ली उठते हो तो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले कवर करो, जैसे मैथ्स को प्रैक्टिस करना हो, फिजिक्स हो, तेलुगु हो। ये मॉर्निंग आपका ब्रेन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए तैयार होता है, तो इसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स आप कवर करिए। ओके, सो अगेन कैसे करना है? अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो 90 मिनट्स एट ए स्ट्रेच यू हैव टू डू, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। आप सो 90 मिनट्स कैसे होगा? होगा, आप करो, होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा? कि आपको सोशल मीडिया के आपके सारे अकाउंट्स को डॉर्मेंट करना है, इनएक्टिव करना है, और रात की आपको अच्छी सी स्लीप लेना है, 7 hours ऑफ स्लीप। उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके टाइम में बहुत ब्लेसिंग होगी, प्लेंटीफुल आपके पास टाइम रहेगा, आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। इतने टाइम में बहुत लोगों ने यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक किए, नेट एग्जाम्स क्रैक किए, सीए फाउंडेशंस को क्लियर किया है। सो डिफिकल्ट टॉपिक्स को आइडियल टाइम मॉर्निंग स्टार्ट करिए। जैसे मैं बता रहा था, मैथ्स है तो 90 मिनट्स कंटिन्यूअसली पढ़ना है विदाउट ए ब्रेक। आफ्टर 90 मिनट्स यू कैन टेक ए ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स, अगर आप मैथ कर रहे हो फर्स्ट। अगर आप फिजिकल साइंस या फिर तेलुगु कर रहे हो तो एट ए स्ट्रेच 50 मिनट्स कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है। 50 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। और यानी कि ब्रेक कैसा होगा कि यू हैव टू गेट अप फ्रॉम देयर, वॉक फॉर ए वाइल, उठो, चलो, सेम पोजीशन पे मत बैठो। अगर ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट सर ने कहा कि ब्रेक है, चलो मोबाइल लिया, फिर कुछ सोशल मीडिया देखा या कुछ ना कुछ देखा, ऐसे नहीं करो। ओके, वॉक फ्रॉम देयर, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, स्टिमुलेट होगा, एंड इनटेक मोर ऑफ वाटर, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, जिससे आप एक्टिव रहोगे, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, सो और सोशल मीडिया को अवॉइड करो, स्लीप आपको अच्छी सी होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे आते हैं, मैं आपको कुछ बता दूं कि होप यू अंडरस्टूड इट। मैथ्स है तो 90 मिनट्स कॉन्स्टेंटली, अगर दूसरे सब्जेक्ट है तो 50 मिनट्स एंड देन अ ब्रेक। ओके, एंड आफ्टर एवरी ब्रेक व्हाट आर यू सपोज टू डू? हियर आई हैव टू कवर अप, मैं अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि स्पेस्ड रिपीटेशन एंड एक्टिव रिकॉल। आई वांटेड टू कनेक्ट दिस बोथ, कि जब भी आप एक सिटिंग में जो भी पढ़ रहे हो, चाहे वो 50 मिनट्स हो या 90 मिनट्स हो, उसके ब्रेक के बाद जब दोबारा बैठते हो तो अपने आप को टेस्ट करो। अगर 50 मिनट्स आपसे नहीं होता इनिशियली, तो स्टार्ट विथ अ 30-minute विंडो। 30 मिनट से शुरू करिए कम से कम। अगर आप एक स्ट्रेच पे नहीं बैठ पाते हो, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन उतना नहीं है, तो 30 मिनट से मिनिमम शुरू करिए। उसके बाद जब ब्रेक लेते हो तो दोबारा जब बैठते हो तो आगे की टॉपिक से पहले एक बार पिछला रिकॉल करिए। डोंट री रीड इट, रिकॉल इट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्विकली सॉल्व करो, पूरा प्रॉब्लम मत करो, उसका गिवन वगैरह नहीं, ओनली द फॉर्मूले में जो सब्स्टिट्यूट करना है, जो सोल्यूशन है, उसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको स्पेस्ड रिपीटेशन, इसको स्पेस्ड रिपीटेशन कहा जाता है, यानी जब भी आप एक सेटिंग के बाद ब्रेक ले रहे हो दोबारा आपको रिकॉल करना है, इस तरह हर बार आपको रिकॉल करना है। और नाइट में बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू डू ए रिवीजन। ओके, सो रिवीजन कैसे होना चाहिए कि मॉर्निंग आपने दिन भर में जो पढ़ा है सोने से पहले उसको रिवाइज करके सोना है, और नई चीज, नई लर्निंग, हैवी बर्डन ब्रेन पे नहीं डालो। लाइट लर्निंग थ्रू आउट ए डे आपने क्या पढ़ा, उसको जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस एंड अ रिवीजन। एक 30 मिनट्स 45 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड यू हैव टू रिवाइज, एंड डोंट डू एनी अदर मेंटल एक्टिविटी बिफोर यू स्लीप। दूसरी कोई मेंटल एक्टिविटी, यानी वॉचिंग अ टीवी, वॉचिंग अ मूवी, मोबाइल पे कोई वीडियो देख, अदर वीडियोज, उसको मत देखो। क्योंकि आपका ब्रेन क्या करता है कि लास्ट एक्टिविटी आप जो करके सोते हो, इसको ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है, आपका रिटेंशन इंप्रूव होता है, ये सॉलिडिफाई होता है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, सो लास्ट एक्टिविटी आपकी रिवीजन होनी चाहिए, नॉट एनी अदर मेंटल एक्टिविटी दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू, एंड गो टू बेड वेरी अर्ली। फाइन, सो नाउ मूविंग ऑन टू द अदर थिंग्स, कि इफ पॉसिबल, इफ यू आर,
हैव गॉट गुड फ्रेंड्स ऑफ द लाइक माइंडेड आपके दोस्त हो तो ग्रुप स्टडी करो, इसका बहुत फायदा होगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है तो ग्रुप स्टडी करो। क्या करो कि आप एक टॉपिक उनको एक्सप्लेन करो, वो आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह टीचिंग मेक्स यू लर्न ट्वाइस, यू विल रिमेंबर इज मच मच बेटर। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो साथ में पढ़िए। और उसमें जब साथ में पढ़ते हो तो क्या करिए, एक्सप्लेन टॉपिक अलाउड। अगर वो नहीं भी है, आप अकेले हो, तो आप ऐसे एम्बियंस में पढ़ो जहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, अंटिल अनलेस यू टेक ए ब्रेक। और वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप लाउडली एक्सप्लेन करिए। ऐसा इमेजिन करोगे कोई आपके साथ अपना फ्रेंड बैठा है, उसको एक्सप्लेन करो, या एटलीस्ट कोई वॉइस नोट्स बना लो आपके फोन में, उसको वॉइस नोट्स में रिकॉर्डिंग करो और उसके बाद आप चेक करो। ठीक है, दैट्स अ एक्टिव रिकॉल एंड अ गुड मेथड टू not just active recall, it's a good method, to retain better when you explain it to somebody। क्योंकि देखो पैसिव हम पढ़ने से ज्यादा किसी को जब एक्सप्लेन करते हैं, आई थिंक यू ऑल हैव एक्सपीरियंस, जब कभी अपने फ्रेंड को कोई भी, चाहे वो साइंस हो या इंग्लिश का ग्रामर हो या फिर मैथ्स का प्रॉब्लम हो, जब किसी को भी आप समझाते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से याद रखते हो। तो वैसे टेक्निक में आप किसी को साथ में एक पार्टनर बना के पढ़िए, या एटलीस्ट प्रिटेंड करिए कि कोई आपके साथ है, उसको एक्सप्लेन करते जाइए। या फिर एटलीस्ट अपने घर में कोई छोटे भाई बहन बड़े दीदी है, उनको बिठाओ, उनको एक्सप्लेन करो जो डिफिकल्ट वाली टॉपिक्स है। साथ में आप किसी ना किसी का साथ लेना बहुत जरूरी है आपको। देन एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, चीट शीट बनाइए। आपको आइडिया चीट शीट किसे कहते हैं? चीट शीट इज नथिंग सम चीटिंग मटेरियल नहीं होता है, ये क्विक रेफरेंस मटेरियल होता है। एक तरह की आपको बुक होती है, उस बुक में आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ ट्रिकी ऐसे सिचुएशन है जहां पे आप मिस्टेक्स कमिट करते हो, ये सब चीजों को वहां पर रिकॉर्ड कर लेना अच्छे ऑर्गेनाइज वे में। ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आपके लास्ट मिनट क्विक रेफरेंस के लिए वो काम में आएगी। फिजिक्स से आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आते हैं, ओके, सोशल से आपके पास कोई इवेंट्स है, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है, या फिर ओके हिस्टोरिकल डेट्स वगैरह है, ईयर्स है, कोई प्लेसेस है जिसको आपको याद रखना है, कोई ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंट्रीज है, कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकल परसेंटेजेस आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आप ये चीट शीट में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाओ। आपकी इंग्लिश में अगर आपको ग्रामर के कुछ रूल्स है, या फिर आपके तीनों लैंग्वेजेस में, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में आपको फॉर्मेट्स याद रखना है कि डायरी राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट क्या है, नोटिस राइटिंग का क्या है, विज्ञापन का क्या है वो फॉर्मेट्स वहां पे लिख सकते हो। राइट, फिजिकल साइंस है, यहाँ पे ऑफन कंफ्यूजिंग चीजें बहुत सारी है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग है, आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाइए। ओके, आईटी मैंने निमोनिक बनाया फॉर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीएस, कंप्यूटर साइंस, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, उसी तरह मैंने पिछली बार, आई मीन व्हेन आई एक्सप्लेन यू द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, वहां मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि हमारा जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिराइव मेनी थिंग्स। क्या ये V इज इक्वल टू आई आर होता है? अगर I आपको फाइंड करना है तो I इक्वल टू V बाई आर होगा। ठीक है, अगर आपको R फाइंड करना है तो R इक्वल टू V बाई आई, इजंट इट? तो ऐसी निमोनिक्स, ऐसी चीजें, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ऑफन हम कहां कंफ्यूज होते हैं कि भाई मायोपिया इज नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। तो यहाँ पे क्या करो, मायोपिया एम एन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप जा रहे हो तो एम आएगा फिर एन आएगा, एम एन ओ पी। सो एम फॉर मायोपिया, एन फॉर नियर साइटेडनेस, और यहाँ पे बाई कॉनकेव लेंस यूज होगा, इजंट इट? तो ये है, फिजिक्स में बहुत सारी फॉर्मुलाज है, इक्वेशंस है, और बड़े जो आंसर्स होते हैं वो पूरा आंसर नहीं, उसके कुछ की टर्म्स जो आपको डिफिकल्ट हो रहे हैं, आप उसको बार बार भूल रहे हो, आप चाहिए कि वो इट शुड बी विजुअली प्रेजेंट बिफोर यू, सो दैट व्हेनेवर यू गेट अ टाइम यू रिवाइज इट। तो उस चीजों को आप चीट शीट में मेंटेन करिए। फाइन, सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि टाइम को कैसे मैनेज करें। एंड वन मोर वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट वेरी सून, ओके, बिफोर योर मार्च 6 एग्जाम्स इफ पॉसिबल, जहां पे मैं 10 on 10 स्कोर कैसे करना है वहां पे मैं आपको वो शेयर करूंगा। और अब गोइंग फॉरवर्ड कई बच्चों की यहाँ पे उन बच्चों की जो फास्टिंग करने वाले रमजान में, तो वो पूछ रहे थे कि भाई हम रमजान है, हम कैसे टाइम मैनेज करें, कब पढ़े कैसे नहीं। तो मैं आपको वहां पे आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको ये बताऊंगा कि आपकी एनर्जी लेवल कब हाई होता है, और हाई एनर्जी लेवल पे डीप लर्निंग आपको कब करना है, लाइट लर्निंग कब करना है, आपके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, सो रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी कंसर्न, स्पेशली द टॉपिक्स दैट आई हैव लिस्टेड, दैट आई हैव बीन टेलिंग यू, मैथ्स ऑब्जेक्टिव्स हो या फिजिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स हो, सोशल के आंसर्स हो, या anything that you want, reach out to me, write in the comment box so that I can share with what all I have done. Right, so happy to share all these things with you, and at the same time I hope you are going to follow this, and please do like and share this with your friends. Don't forget to subscribe our channel if you are watching it for the first time. Have a good day and have a good learning.